नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरोगा 2213 मेंस का रिज़ल्ट आ गया। 14,856 अभ्यर्थियों को पास घोषित कर दिया गया है, जबकि लगभग 48,000 अभ्यर्थियों ने मेंस की परीक्षा दी थी। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आयोग की पारदर्शिता इस बात को लेकर संदेह के घेरे में आ रही है और ये अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि आंसर की जारी नहीं किया जाता है, ओएमआर शीट नहीं दी जाती है, ना ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दरोगा गुरु रहमान। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पारदर्शिता को लेकर भले ही क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ पीटी और मेंस में, लेकिन पारदर्शिता को लेकर बहरहाल सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आयोग अपनी पारदर्शिता खुद नहीं दिखा रहा है। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से मेरा कहना है कि 74.6 या 9 रिजल्ट जो कटअप गया है, तो कटअप से मैं तनिक भी विचलित नहीं हूँ, क्योंकि परीक्षा के पैटर्न को देखकर, परीक्षा में जो आधार देखकर ये पता चल गया था जो लड़के रेगुलर मेहनत कर रहे होंगे उनका पास हुआ होगा, और यूट्यूब से चिपके रहने वाले बच्चे या लूसेंट बम या छोटी छोटी किताबें पढ़ने वाले बच्चे का रिजल्ट खराब होगा। निसंदेह पास लड़के 14,856 हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी फेल हैं जो 1 नंबर से, आधा नंबर से फेल कर गए। निसंदेह पहली बार एक 2009 में बात हुई थी, और उसके बाद अभी 2213 को लेकर पहली बार न पीटी में न मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन वायरल होने की किसी भी तरह की सूचना, पुख्ता सूचना सामने नहीं आई। आयोग पर आरोप लगते रहे। आयोग का क्या कहिएगा, आयोग की गलती से ज़्यादा इसमें सरकार की गलती है, सामान्य प्रशासन की गलती है, क्योंकि सरकार युवा चिल्लाती है और अच्छा दरोगा की खोज करती है। तो वैसी परिस्थिति में सरकार को कम से कम इतना बात की जानकारी तो होगी कि बीपीएसएससी ओएमआर सीट नहीं देती है, बीपीएसएससी आंसर सीट जारी नहीं करती है, जबकि सड़ा हुआ आयोग बीएसएससी आंसर सीट जारी करता है, बीपीएससी जारी करता है, यूपीएससी जारी करता है, एनटीपीसी जारी करता है। तो बीपीएसएससी के द्वारा आंसर सीट जारी न करना हठधर्मिता है। इसे मैं हठधर्मिता से कम किसी भी परिस्थिति में नहीं आंकूंगा, क्योंकि बच्चे फेल किए हैं उससे वे संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये तो देखें तो कि जो उन्होंने सही जो क्वेश्चन का आंसर लगाया है वह आयोग उससे सही मान रहा है या कि नहीं मान रहा है। क्योंकि एक कहानी 2009 में 2004 वाली वैकेंसी में हुई थी, जिसमें 9 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया का, पीए का 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया का 1 क्वेश्चन ऐसा था कि जिसका आंसर कुछ होता और आयोग ने आंसर कुछ दिया था। लोग चूँकि क्वेश्चन देखता नहीं है लोग, तो वैसी परिस्थिति में 160 लड़के अंदर चले गए थे जिनको नहीं जाना चाहिए था, 160 लड़के बाहर रह गए थे जिनको जाना चाहिए था। तो वैसी बाद में जब आंसर जारी हुआ तो पता चला लड़कों ने केस किया और केस करके जीत गए। मैं केस करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना तय है कि इस रिजल्ट से मैं संतुष्ट हूँ, कटअप से मैं संतुष्ट हूँ। मैंने बोला भी था, चूँकि अनुभव है, लंबा अनुभव भी है, लेकिन आयोग के रवैये से पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ मैं। रिजल्ट से संतुष्ट हैं हम, लेकिन आयोग के रवैये से हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि आयोग अगर ओएमआर सीट दे देता या आंसर सीट जारी कर देता तो आयोग पर कोई वज्रपात नहीं गिरता। यह धर्मिता है, यह कठदलीली है अध्यक्ष और सचिव महोदय का, और उससे भी बड़ी गलती जो है वह सरकार की है कि सरकार कोई स्पष्ट आक्षेप नहीं आदेश दे रही है और ना कोई प्रयास कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि चलो 74.6 गया, लड़के लाते हैं, हज़ारों को टेस्ट मैंने लिया, लड़के लाते थे 80 नंबर लाते थे, 85 लाते थे, जबकि मेरा क्वेश्चन टफ रहता था। आयोग भी चलिए सही है, लेकिन आयोग में अगर दम है, हिम्मत है अध्यक्ष और सचिव में, तो आंसर सीट जारी कर दे। फिर उनकी पारदर्शिता पर उंगली उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि 2213 में पीटी और मेंस में धांधली नहीं हुई है। आप आंसर सीट केवल जारी कर दीजिए, लड़के संतुष्ट हो जाएंगे।
तो सर क्या लगता है कि आखिर क्या वजह है कि आयोग इस बात पर बिल्कुल जैसे लग रहा है कि अड़ा हुआ है कि वो आंसर शीट नहीं देंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, ओएमआर की कॉपी नहीं देंगे? हठधर्मी था। आप लोग जैसे चैनल वाले, हम लोग जैसा बोलने वाले, और अपना उसकी हठधर्मी था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, चिल्ला लोग नहीं करेंगे, ये हमारा युक्त अधिकार है, हम ऑटोनोमस बॉडी हैं। अरे सरकार है, जनता, सरकार चाहे तो सुधार सकती है, और जनता से बड़ा ऑटोनोमस बॉडी कोई नहीं है। जनता चाहे तो कबाड़ सकती है। मैं अहिंसात्मक आंदोलन का पक्षधर रहा हूँ, और एक दिन देखिएगा शादाब कि ओएमआर सीट और आंसर सीट की जारी करने के बाद एक बहुत बड़े व्यापक अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में सामने आएगा। तो सर जब उस ओएमआर शीट पर कैंडिडेट कॉपी लिखी होती है तो फिर उसमें तो साफ है कि वो कैंडिडेट की कॉपी है। अरे साफ है, तब मैंने कह रहे कि आयोग की हठधर्मिता है, आयोग की हठधर्मिता है। आयोग समझिए कि एकदम कान में रुई डाल के सुत गया है, और सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है। तो आयोग को लग रहा है कि चलो ये सब रहमानुआ चिल्ला रहा है, फलानुआ चिल्ला रहा है, ढेकनवा चिल्ला रहा है, सदाब चिल्ला रहे हैं, आदेश चिल्ला रहे हैं, राजमोहन चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हो चिल्ला रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बड़ी मीडिया भी कहाँ चिल्लाती है, इस पर बात बताती है? कोई भी बड़ी मीडिया, एक कोई मीडिया का नाम बताइए जो मन की बात होती है, दिल की बात होती है, इसकी बात होती है, उसकी बात होती है, लेकिन छात्रों की बात होती हो, युवाओं की बात होती हो, ओएमआर सीट की बात होती हो, पर ये आपको आंसर जारी करने की बात होती नहीं होती है। इसलिए सब कुछ बिसुक गया है, अध्यक्ष और सचिव भी बिसुक गए हैं। जो कराना हो करा लेंगे, हमारा हम देख लेंगे। ऐसे भी छात्र जिसके साथ रहता है ना, उससे भगवानों टकराने में डरते हैं, और छात्र मेरे साथ हैं। छात्रों के हक की आवाज़ के लिए आवाज़ जब भी उठाना होगा मैं उठाऊंगा। ये आयोग की हठधर्मिता है, सरकार की इसमें उदासीनता है, क्योंकि आपके कटअप से कोई परेशानी नहीं है हमको, आपके क्वेश्चन से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप 12 दिन में रिजल्ट भी दे दिए, कोई परेशानी नहीं। 40वां तो एक दिन बाद करके दे दिया था, 40वां बीपीएससी, लेकिन आपने आंसर सीट नहीं दिया, ओएमआर सीट नहीं दिया। इससे परेशानी हमें ही नहीं है, तमाम युवाओं में है। जो पास किए हैं उनमें भी है, और जो फेल किए हैं उनमें भी है। और धीरे धीरे असंतोष क्रांति का रूप धारण करता है। मैं मनाऊंगा ईश्वर से, और सरकार की सद्बुद्धि दे, आयोग को सद्बुद्धि दे कि एक व्यापक अहिंसात्मक क्रांति न हो। उससे पहले ये आयोग सुधर जाए, और अभी भी हिम्मत है, और सच में आप स्वच्छ हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वच्छ, आपको मान भी हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे लड़के, बिल्कुल गरीब लड़के, खाने पे के मोहताज लड़के, चूड़ा गुड़ खाने वाले लड़के भी पास किए हैं। तो आपको आंसर सीट दे देने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। हठधर्मिता त्यागिए, रिटायर करके अब भी जाइएगा, बूढ़ा होइएगा, सब जो आया है उसको जाना है, अब भी जाइएगा, लेकिन बच्चों की बद्दुआ मत लीजिए, बस यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो गुरु रहमान ने भी बीपीएसएससी से गुजारिश की है कि वो आंसर शीट और ओएमआर की कॉपी, साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर है वो जारी करे, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उन्हें कितना नंबर आया और कितने नंबर से वो चूक गए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।